स्टेज पर वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था। दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे और दोनों ही बड़े खुश लग रहे थे। उसके बाद अचानक से एक लड़की आती है और दुल्हन के कान में कुछ बताती है। दुल्हन इस बात को सुनने के बाद एकदम से उदास हो जाती है और उसके बाद अपने पति के कान में कुछ कहने लगती है। तो पति भी उससे कुछ कहता है और इस बात को सुनकर दुल्हन का हंसता खिलखिलाता चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। तभी वहां पर एक महिला आती है और एक बच्चे को, जिसकी उम्र महज 1.5 साल रही होगी, उसे उस दुल्हन की गोद में रख देती है। जैसे ही वो बच्चा उसकी गोद में आता है तो यहाँ पर दुल्हन को सोचती है और सोचने के बाद एकदम से खड़ी हो जाती है और स्टेज से उतरकर चली जाती है। लोग उसे रोकते भी है कि कहाँ जा रही है, लेकिन वो किसी की तरफ नहीं देखती है और सीधा वहां से बाहर निकल जाती है। कौन थी वह दुल्हन और किस वजह से ये सब कुछ हुआ था कि वह स्टेज से उतरकर वहां से बाहर निकल गई और कहां जा रही है वो, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं ब्रेंडमैन चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। झारखंड के रांची शहर के अंदर एक लड़की होती है, जिस लड़की का नाम होता है नेहा। और नेहा जो कि बड़ी खुशमिजाज सी, आज़ाद विचारों की थी। उसके घर में उसके माता पिता होते हैं और वह अपने जीवन को बड़ी खुशियों से व्यतीत कर रही थी, क्योंकि उसके पिता की सरकारी नौकरी थी और अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन उसके पास थी। नेहा अपने परिवार की छोटी लड़की थी, यानी कि उससे बड़ा एक भाई था और वह अपने माता पिता की काफ़ी ज़्यादा लाडली थी। इसके बाद जो नेहा होती है, उसकी जब शादी की उम्र हो जाती है तो माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढते हैं और ढूंढने से उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है। लड़का जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और उससे माता पिता उसकी शादी तय करा देते हैं। लड़के का नाम होता है अरुण। अरुण जो कि काफी ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ इंसान है और वह सभी की भावनाओं को समझा करता है। अब जैसे ही अरुण से उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद नेहा दुल्हन बनकर घर के अंदर आती है, तो यहाँ पर आने के बाद जो अरुण है वह नेहा से अच्छे से बात करता है और उसे काफी ज्यादा समझदारी की बात करता है। लेकिन जो नेहा थी वो एक चुलबुली किस्म की लड़की थी और वह उनकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं देती है। अरुण के घर में केवल उसकी माँ है और एक उसकी छोटी बहन है। अब यहाँ पर नेहा आ जाती है और आने के बाद उसी तरह से अपने जीवन को जीने लगती है जिस तरह से वो पहले जिया करती थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि शादी के बाद दूसरा घर होता है, तो दूसरे घर के अंदर नए तौर तरीके होते हैं जिनको बेटी को अपनाना पड़ता है। अगर ना अपनाए तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद जब वह उस तरह से किया करती है तो सास को और ननद को और पति को यह बात बड़ी बुरी लगती है। वो लोग उससे, अरुण से उसकी शिकायत करते हैं, कहते हैं कि भैया देखो भाभी ऐसे ऐसे कर रही है, या फिर जो माँ है वो कहती है कि बेटा देखो बहू ऐसे ऐसे कर रही है। तो अरुण कहता है कि माँ जी देखो, अब इसकी नई नई शादी हुई है और मैं समझ सकता हूँ। अपनी बहन को भी समझाता है कि बहन देखो, कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें भी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, इसे भी थोड़ा सा लगेगा, कोई बात नहीं। इस बात को सुनकर जो माँ और बहन होते हैं वो दोनों के दोनों समझ जाते हैं और जो अरुण होता है वह भी अपनी पत्नी को चुपचाप ऐसी घर के अंदर रखने लगता है। वह उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता है, उसकी हर छोटी मोटी ख्वाहिश को पूरा किया करता है। धीरे धीरे शादी के 6 महीने बीतते हैं, लेकिन नेहा की जिंदगी उसी तरह से चल रही थी जैसा वो चाहा करती वैसा ही किया करती, और घर का काम मन किया तो कर लिया, ना किया तो बिल्कुल भी ना किया। इन सभी बातों को चलते जैसे 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद अरुण को पता चलता है कि नेहा प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों बाद उसे बच्चा होने वाला है। इस बात को देखकर जो अरुण होता है वह बड़ा ही खुश होता है और जब सास को यह बात पता चलती है तो वह भी इस बात से बड़ी खुश होती है। उसके बाद वह सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, ये जैसा किया करती है वैसे कर लेते हैं और कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो इसके पेट में बच्चा है। ऐसा सोचकर सास और ननद दोनों उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। इधर जो अरुण होता है वह भी आगे पीछे घूमा करता है और कोई भी वो छोटी मोटी अगर बात वैसी कह भी दिया करती तो इस बात का उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वह सोचते हैं कि गर्भवती है और इसी वजह से चिड़चिड़ी हो गई होगी। धीरे धीरे बच्चे को जन्म दिया जाता है और उसने एक लड़के को जन्म दिया था। लड़के को पाकर पूरा परिवार बड़ा ही खुश होता है और 2 से 3 महीने तो खुशी खुशी रहने में ही व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन अब तक इन सभी बातों को लगभग काफी दिन बीत चुके थे, यानी कि शादी को भी काफी दिन हो गए थे। और उसके बाद तक भी जब नेहा का रवैया इसी तरह का होता है तो उसके बाद सास एक दिन अपने बेटे से कहती है, बेटा देखो अब तक तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनके चलते हमने बहू को कुछ भी नहीं कहा और बहू की हिम्मत अब और भी ज्यादा बढ़ गई है।
क्योंकि अब तो बहू अपनी सास से ही चाय बनाने के लिए बोल दिया करती और उसी से झाड़ू लगाने के लिए बोल दिया करती। लेकिन अब मैं अपनी बहू की एक बात नहीं सुनूंगी, ऐसा वह अपने बेटे से कह देती है। और इसके बाद जो अरुण होता है वह भी ये बात फैसला करता है कि हाँ, अब मैं अपनी पत्नी को समझाऊंगा कि बहुत हो गया बचपना, अब जिंदगी को सीरियसपनी से जियो और इस तरह से काम नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर जो अरुण होता है वह सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे समझाने लगता है। लेकिन पत्नी उसकी एक नहीं सुनती है और जब पति जबरदस्ती उसे समझाता है तो उसके बाद वह उल्टा जवाब देने लगती है। अरुण जो होता है जब वह देखता है कि उसकी पत्नी उल्टा जवाब दे रही है तो एकदम से चुप हो जाता है, सोचता है कि अभी नहीं, रात के समय समझाऊंगा। ऐसा सोचकर अरुण फिलहाल तो यहाँ से चला जाता है और माँ से कहता है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं शाम को इसे समझाऊंगा और मेरे हिसाब से ये समझ जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे शाम होती है। शाम के समय पति ड्यूटी से वापस लौटता है और उसके बाद नेहा को दोबारा से समझाने लगता है। अब जो नेहा होती है जब उसका पति उसे समझाता है तो यहाँ पर वह एकदम से चिड़चिड़ी सी हो जाती है और फिर से उसे उल्टा जवाब देने लगती है। पति थोड़ा बहुत उसे धमकाता भी है, लेकिन जैसे वो उसे धमकाता है तो वह उल्टी उसके सामने खड़ी हो जाती है। अब जब पति ये बात देखता है तो उसके बाद मजबूर हो जाता है वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाने के लिए। वह अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ लगा देता है और जैसे उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ लगाया था तो एकदम से पत्नी पहले तो गुस्से में हुई थी, लेकिन उसके बाद अपनी आंखों में आंसू भर लाती है क्योंकि पति सामने डटकर खड़ा हुआ था और कहा कि अगर ऐसा ही करोगी तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। जब पत्नी ये देखती है कि वो सामने खड़ा हुआ है और उसने अब एक वर्ड भी बोला तो उसके बाद उसे और भी पिटाई लग सकती है, तो उसके बाद एकदम वो तेवर में खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद सीधा अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करती है, अपने बच्चे को तैयार करती है और वहां से अपने पिता को फोन कर देती है। कहती है कि पिताजी यहाँ पर आ जाओ और मुझे अपने साथ ले जाओ। पिता जो होता है उसकी बेटी लाडली थी, वह भी गाड़ी लेकर आता है और आने के बाद अपनी बेटी को ले जाने के लिए कहने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका पिता यानी कि नेहा का पिता यहाँ पर आ जाता है और अपनी बेटी को ले जाने लगता है तो उसके बाद जो अरुण होता है वो कहता है कि देखो नेहा, ये बहुत ही गलत हो रहा है और अगर तुमने आज इस घर की दहलीज लांगी तो उसके बाद इस घर में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिर देख लेना जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती है ये तुम्हें पता चल जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो नेहा है वह जाने से मना नहीं कर पाती है और कहती है कि नहीं, मैं जा रही हूं और मुझे दोबारा से नहीं आना। उसके बाद जो नेहा है वह अपने पिता के साथ चली जाती है। अरुण उसके पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता चुपचाप अपनी बेटी को अपने साथ बिठाता है और कहता है कि दामाद जी, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था, कोई बात थी तो हमें बता देते। इसके बाद नेहा अपने पिता के साथ बैठकर वहां से सीधा अपने मायके चली जाती है और अरुण, उसकी माँ और उसकी बहन घर के अंदर रह गए थे। बच्चे को वो अपने साथ ले गई थी। धीरे धीरे लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं और 10-15 दिन बाद जो अरुण होता है वह सोचने लगता है कि इस तरह से काम कैसे चलेगा, चलो अपनी पत्नी को मना कर लेकर आता हूं और वहीं पर ये सारी बातें क्लियर कर लूंगा। ऐसा सोचकर अरुण वहां से निकल जाता है। ऊपर से उसकी माँ ने भी कहा था कि बेटा बहू को ले आओ, तो वह सोचता है कि यही सही रहेगा। वहां पर जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद नेहा ने अपने पूरे परिवार को अपने पति के खिलाफ कर रखा था और जैसे वो वहां पर जाता है तो वो सभी लोग उस पर चढ़ बैठते हैं क्योंकि लाडली बेटी थी और उसने जो जो कहा घर वालों ने वो बात मानी और बेटी की ओर लेते हुए कह दिया कि चिंता मत कर, हम उसे खूब खरी खोटी सुनाएंगे। वहां पर जाने के बाद जो अरुण होता है वो अपनी तरफ से पूरी बात बताता है। कहता है कि आप ये बताओ, इतने दिन हो गए हैं शादी को, ये घर का काम तो किया ही नहीं करती। वो लोग कहने लगते हैं कि घर का काम करवाना है तो कोई नौकरानी रख लो और नौकरानी घर का काम कर देगी। लेकिन तब भी वह कहता है कि मेरी माँ नहीं चाहती कि कोई नौकरानी घर के अंदर आए, क्योंकि नौकरानी बहुत कुछ ऐसा वैसा कर दिया करती हैं, जैसा कि आप लोग सुनते हैं, खाने पीने में कुछ ऐसा वैसा मिला दिया या फिर साफ सफाई को इधर उधर ऐसा कर दिया या किसी सामान को चोरी कर लिया। तो जब तक माँ है जब तक नहीं करते हैं, बाद में हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप अपनी बेटी को समझा बुझाकर मेरे पास भेज दो। लेकिन वो लोगों से भेजने से साफ मना कर देते हैं और नेहा भी ये बात सुनकर जाने से साफ साफ मना कर देती है। अरुण जब यहां से जाता है तो एक बार आखिरी बार कहता है कि मुझे नेहा से बात करनी है। तो उसके बाद नेहा को बुलाया जाता है और नेहा से कहने लगता है कि नेहा देखो, ये आखिरी बार है, मैं अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा रहा हूं और इस हाथ को पकड़कर इस घर से बाहर निकल आओ। अगर इस बार तुम मेरे पास नहीं आई तो उसके बाद फिर मैं तुम्हें कभी भी लेने के लिए नहीं आऊंगा और फिर जो होगा सो देखा जाएगा। नेहा जो होती है पूरे घमंड में कह देती है कि नहीं आना नहीं आना नहीं आना, तुम्हारे घर मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अरुण जो होता है अपने उस बड़े हुए हाथ को पीछे कर लेता है और वहां से अपनी आंखों में आंसू लेकर वापस लौट आता है।
वापस लौटने के बाद अब वह घर पर रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतते हैं और वह अपनी पत्नी का नाम नहीं लेता 6 महीने तक, तो उसके बाद जो नेहा के पिता होते हैं वह उस पर एक केस डाल देते हैं जिसके तहत उन दोनों का तलाक होना था। केस कोर्ट में चलता है और कोर्ट में केस चलने के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद बच्चे की कस्टडी माँ को ही मिलती है और वह अपने बच्चे के साथ वहीं पर अपने मायके में रहने लगती है। नेहा जो होती है उसे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि उसने एक अच्छे परिवार को छोड़ दिया है। वह तो अपने परिवार के साथ खुश रहा करती है क्योंकि पिता उससे प्यार किया करते हैं, भैया भी प्यार किया करते हैं और जैसा वो कह दिया करती वैसा ही हुआ करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो पिता है वो बुजुर्ग हो चला है और बागडोर अब बड़े भाई के हाथ में आ जाती है। जो उसकी भाभी होती है उसे महसूस होता है कि इसने बहुत गलत किया है और इसी वजह से अब वह नेहा को उसकी औकात दिखाने लगती है। कहती है देखो यहाँ पर रहना है तो काम तो करना ही होगा और बिना काम के हम तुम्हें अपने पास नहीं रख सकते। जो उसका पिता होता है वह जब बिस्तर में पड़ा रहता है तो उसके बाद उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन चूंकि अब बहू ही घर की बागडोर संभाला करती है और बेटा बाहर से पैसे कमाया करता है, उनकी पेंशन तो आया करती है लेकिन उन पेंशन के दम पर वो इतना नहीं कर सकते कि अपनी बेटी को वो अपने साथ रख लें क्योंकि वे बीमार हैं और उनकी पेंशन के जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे उनकी बीमारी में ही खर्च हो जाया करते हैं। तो इसी वजह से पिता भी मजबूर होता है और इधर जो नेहा होती है जब उसके साथ ये चीजें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती हैं तो वह पछताने लगती है अपने उस फैसले पर जो उसने उस दिन किया था। पछतावे के दौरान वह एक दिन उस जगह पर भी जाकर देखती है अपने पुराने पति को कि वो किस तरह से रह रहा है। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो उसका पति अरुण था उसने शादी नहीं की है और वह अपने जीवन को ऐसे ही जिया करता है, यानी कि बिना शादी के वह अपने माँ और अपनी बहन के साथ अपने जीवन को जी रहा है। कुछ ही दिनों में उसकी बहन की शादी होने वाली है और उसी की तैयारियों में वो जुटा हुआ है। अब उसका मन तो करता है कि अपने पति से जाकर माफी मांग लूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर का अहंकार उसे रोक लेता है। इसके बाद जो नेहा होती है वह वापस से अपने घर चली जाती है और एक दिन जब उसका भाई आता है तो अपनी भाभी की सारी बातें उसके सामने खोल देती है। भाई जो होता है वह अपनी बहन से प्यार किया करता था और उसके बाद वह अपनी पत्नी को उल्टा धमकाने लगता है, लेकिन तभी उसकी भाभी भी वैसा ही करती है जैसा कि कभी नेहा ने किया था। और इस बात को देखकर पूरा परिवार समझ जाता है कि जो कुछ हमने इसके पहले पति के साथ किया था वो सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। अब जो उसका भाई होता है वह अपने घर को नहीं उजाड़ना चाहता और इसी वजह से एक दिन वह अपने पिता के पास बैठकर बात करता है और कहता है कि पिताजी अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसका पिता कहता है कि बेटा ऐसा करो, इसकी ना किसी दूसरे लड़के से शादी करा दो, उसके बाद ही ये अपने जीवन को व्यतीत करेगी अच्छी तरह से, वरना बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद भाई ऐसा ही करता है, एक दूसरा लड़का देखता है जिस लड़के का नाम विक्रम होता है और उससे उसकी शादी तय करा देता है। शादी के टाइम पर ही उसने उसे बता दिया था विक्रम को कि भाई देखो शादी तो तुम ही कर लेना, लेकिन हमारे ना बहन को एक लड़का है और उसको भी तुम्हें अपने साथ ही रखना होगा, क्योंकि जो नेहा थी वो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और उसे अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। तो उसने साफ साफ बोल दिया था कि दूसरी शादी तो मैं कर लूंगी, क्योंकि वह भी मजबूर थी, लेकिन बच्चे को साथ रखने के लिए कहती है। अब जब विक्रम ये बात सुनता है तो इस बात को सुनकर कहता है कि ठीक है मैं आप लोगों को बता दूंगा। ऐसा कहकर वो घर चले जाते हैं और विक्रम के पिता शादी के लिए हामी भर लेते हैं। दोनों परिवार सहमत हो जाते हैं और सहमत होने के बाद धूमधाम से जोर शोर से शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। शादी की तैयारियां होती हैं और तैयारियां होने के बाद धीरे धीरे वो समय भी आ जाता है जब विक्रम बारात लेकर वहां पर आ जाता है। अब जैसे विक्रम बारात लेकर वहां पर आता है तो उसके बाद जो नेहा का भाई होता है वह उसके स्वागत में खड़ा होता है, लेकिन बारात लेकर आते ही सबसे पहले जो विक्रम होता है वह नेहा के भाई करण के कान में एक बात कहता है, जिस बात को सुनकर करण पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल उसने कहा था कि देखो भाई, मैं ना तुम्हारे बहन के जो पहला बच्चा है उसको स्वीकार नहीं कर सकता, तुम्हारी बहन से शादी कर लूंगा और इसे तुम अपने साथ अपने घर में रख लेना। अब ये बात सुनकर नेहा का भाई एकदम से चुप हो जाता है और उसके बाद उसका स्वागत करके उसे आगे पहुंचाया जाता है। जो विक्रम होता है वह नेहा के साथ स्टेज पर बैठ जाता है और दोनों का स्टेज का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन तभी जो भाई होता है उसे लगने लगता है कि नेहा को बता देता हूं, वरना बाद में वो नाराज हो जाएगी कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसी वजह से वह एक लड़की को भेजता है और उससे कहता है कि नेहा के कान में ये बात बता दो कि उसके पति ने उसके बच्चे को अपने साथ रखने से मना कर दिया है, कहीं बाद में वो कुछ बोले। इस बात को सुनकर वह लड़की सीधा जाती है और नेहा के कान में, जब वह खुशी खुशी विक्रम के साथ बैठी हुई थी, तो उसके कान में कह देती है कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और बच्चे को वह अपने साथ नहीं रखना चाहता। इस बात को सुनकर नेहा का हंसता हुआ चेहरा एकदम से मुरझा जाता है और वह खामोशी बैठी रहती है। थोड़ी देर में उसका बच्चा काफी ज्यादा रो रहा था, तो इसी वजह से एक महिला लाकर उस बच्चे को उसकी गोद में रख देती है।
अब जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में वो रखती है तो उसी समय जो विक्रम होता है वह एकदम से नाकमूसा से कोड़ने लगता है। नेहा जो होती है वह विक्रम से बात करती है, लेकिन बातों के दौरान वह भी उससे कह देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रखूंगा, क्योंकि नेहा ने पूछा था क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, देखो बच्चा रखना है तो ही मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। तो विक्रम साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि देखो शादी करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। क्योंकि यहां पर विक्रम को लग रहा था कि अब वो लोग मुझसे शादी करके भेजेंगे वरना उसकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इसी सोचकर उसने ये सब कुछ किया था और इसी वजह से उसने पहले नहीं बताया था। अब यहां पर जब विक्रम की बातों को नेहा सुन लेती है तो उसके बाद एकदम से अपने बच्चे को लेकर खड़ी होती है और स्टेज से उतरकर मैरिज हॉल से बाहर की तरफ जाने लगती है। नेहा का भाई भी उससे रोकता है, कहता है कि बहन रुक जाओ, लेकिन नेहा बिल्कुल भी नहीं रुकती है, चलती रहती है। उसका पिता भी आवाज लगाता है जो कि बीमार है, व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है, लेकिन नेहा फिर भी नहीं रुकती है। कुछ लोग उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हाथ को छुड़ा देती है। उसकी आंखों में आंसू थे और अपने बच्चे को गले लगाकर दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर सीधी वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद एक ऑटो आता है, उसे हाथ देती है और उस ऑटो में बैठने के बाद सीधा वहां से अपने पहले पति अरुण के पास पहुंच जाती है और वहां पर रो रो कर गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगने लगती है। अरुण और उसके घर वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये यहाँ पर कैसे। तो उसके बाद वो उससे पूछता है कि ये नेहा, ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे और ये दुल्हन का जोड़ा तुमने क्यों पहन रखा है। तो उसके बाद नेहा रो रो कर पूरी कहानी उसे बता देती है। कहती है कि अरुण, मैं बहुत गलत थी, मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और इस बात से जिस तरह से मेरे पति के आचार विचार दूसरे वाले के दिखाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी मुझे अच्छी तरह से नहीं रखेगा। तुम कैसे भी करके मुझे अपने साथ रख लो, घर का पूरा काम मैं कर लिया करूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि शायद अब तक नेहा को समझ में आ गया था कि लड़कियों को इस तरह से जीवन जिया जाता है। ये सभी बातें सुनने के बाद जो अरुण है वह तो थोड़ी देर तक चुप लगाता है, लेकिन वहीं पर उसकी सास होती है और वह एकदम से उसे उठाकर गले से लगाती है। कहती है कि कोई बात नहीं बहू, अगर तुम अब साथ रहना चाहती हो तो हम अब भी तुम्हें अपने साथ रख सकते हैं। थोड़ी देर में वहां पर नेहा का भाई और उसके पिता भी आ जाते हैं और वो जैसे ही देखते हैं कि ये यहाँ पर आई है माफी मांगने के लिए और उन लोगों ने उसे अपना लिया है, तो यहाँ पर उन लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो लोग भी हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन अरुण कहता है कि कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब आगे की जिंदगी आराम से व्यतीत होगी। इसके बाद तुरंत के तुरंत अरुण को वहां से वहां पर ले जाया जाता है जहां पर मैरिज हॉल कर रखा है, क्योंकि वो बारात तो वापस लौट चुकी है। इसके बाद जो अरुण होता है उससे नेहा की दोबारा से शादी की जाती है और शादी करने के बाद वो लोग फिर से उसी घर के अंदर रहने लगते हैं। लेकिन नेहा कोई भी शिकायत नहीं किया करती, अपनी सास का ख्याल रखा करती है, पति का ख्याल रखा करती है, और जब भी कभी उसकी नंद जिसकी शादी हो चुकी है वह वहां पर आया करती है तो उसका भी अच्छे से आदर सम्मान किया करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी नेहा, अरुण और साथ में विक्रम की। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।